देखो रवि जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। आई थिंक दोनों तरफ से, नॉट ओनली फ्रॉम द कनेडियन पॉलिटिशियन और द पॉलिटिक्स, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बात हुई है, जो इनविटेशन आया है, आई थिंक ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि पिछले समय में काफ़ी कोई मिस जो गैप था, देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर करने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे देश की और कितने कंट्रियों की लीडरशिप वहाँ होएगी, और प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार उससे G7 में नहीं जा रहे, और वहाँ आएंगे तो आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म जो फायदा होएगा, स्पेशली नॉट ओनली इंडिया एंड कैनेडियन रिलेशनशिप के, इवन के जो लोकल डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। इट्स पॉजिटिव, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एक्चुअली। देखो जी, कुछ लोगों की जो दुकानदारी होती है, उनको उन 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 लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, एजेंडा चाहिए। और वो उन लोगों की दुकानदारी, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय भी इनका यही हालात थे, आज प्रधानमंत्री जी हैं अब भी वही हालात होंगे। इवन के कुछ दिन पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था उन लोगों को, क्योंकि 1984 के लिए जो मोदी जी को, जो अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबल कहना, जिम्मेवार ठहराना, ये बहुत गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली ये सो कॉल खालिस्तानी है, ये फ्रिंज एलिमेंट है वहाँ, और इन लोगों ने सारी सिख कम्युनिटी का ठेका ले रखा है। और लोग सोचते हैं, ये प्रटेंड ऐसे करते हैं भी हमारे साथ इतने लोग होंगे, हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, जो लोकल डायस्पोरा है, जो सिख कम्युनिटी है, वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, लेकिन उसको सप्रेस करने के लिए कोई भी ये मौका नहीं छोड़ते। और एंड ऑफ द डे जो ये देखो, उसमें ये कहते हैं भी हम इतने लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दिस एंड दैट। वहाँ सरी में एक बैसाखी का एक एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ 500,000 लोग आते हैं, स्पेशली पंजाबी डायस्पोरा के। और आप आज देख लें कि लेट देम डू के जो भी ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं भी देख लिया जाए, 1,000 लोग नहीं इकट्ठा कर सकते। और उसको हजार के कहते भी इकट्ठा करने के लिए उनको न्यूयॉर्क से भी लोग बुलाने पड़ेंगे, कैलिफोर्निया से भी बसें जा रही हैं, और इवन के टोरंटो से भी लोग आ रहे हैं। ऑब्वियसली सो कैलगरी या वैनकूवर तो होंगे होंगे। ये कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिसमें से गुरप्रीत सिंह पन्नू, SFJ है, ये इन लोगों ने हमेशा सिख कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, और ना ही ये करने देना चाहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई एजेंडा है कुछ लोगों का। इट्स नॉट ओनली दीज पीपल, क्योंकि ये तो कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग ये किसी लोगों का, कुछ फोर्सेस का ये हथकंडा बनकर जो 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 जैसी भी इनकी एक्टिविटी है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर द सिख कम्युनिटी। ओवर अगर 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 कोई ये किसी चीज को हर्ट कर रहे हैं, ये किसी चीज का नुकसान कर रहे हैं, ये सिख कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है। और स्पेशली एज ए डायस्पोरा में मैं बैठकर मैं बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ कि स्पेशली जो ब्लैक लिस्ट जो खत्म करवाई है, पॉलिटिकल असाइलम लोग, जो जहाँ इन लोगों में लोग लेकर बैठे हुए थे, उनको वीजा देना, उनको पासपोर्ट देना, और जहाँ अफगानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बड़ी इज्जत से बाइज्जत जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बीड़ें वापस लेकर जाना, और भी जो सिख कम्युनिटी के लिए डायस्पोरा की मैं बात करता हूँ, उनके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और आई एम वेरी ग्लैड के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और लॉन्ग टर्म में सिख कम्युनिटी को, पंजाबी कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को, सभी को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होएगा। एंड वी हैव टू इग्नोर जो सो कॉल्ड कुछ फ्रिंज एलिमेंट है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब इनका जो आजकल जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये उसकी लोकल अथॉरिटी को, जो लोकल गवर्नमेंट को, कनेडियन लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखो, ये इतने बड़े अपने आप को समझने लगे, ये एक फ्रिंज एलिमेंट के आपके देश का जो प्रधानमंत्री है, वो आउट ऑफ द वे जाकर मोदी जी को वहां बुला बुला रहा है, और ये कहते हैं अभी नहीं, हम आने नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे, उनको थ्रेट कर रहे हैं। दिस इज ए नॉनसेंस, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। देखो सर, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट जिनकी मैं बात करता हूँ, आप देखो, आप शायद, क्योंकि इंडिया में तो कुछ लोग चैनल, जो पाकिस्तानी चैनल बैन थे ना, जो यूट्यूब के, स्पेशली जो उनका इवन के लेगसी मीडिया, जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था पाकिस्तान का, बैन था, इसलिए आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। लेकिन यू कैन सी गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही वॉज एवरीवेयर एक्चुअली ऑन द कनेडियन, ऑन द स्पेशली ऑन द पाकिस्तान मीडिया।
उसका दिस इज ए नॉनसेंस एक्चुअली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक तरफ जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जब भी होती है ना, तो पंजाबियों की होती है, पंजाबियों में सिखों की होती है। एंड दिस नॉनसेंस गाय नीड टू अंडरस्टैंड कि ही बिलोंग्स टू अमृतसर साहिब। और अगर कोई ऐसा भी मिसहैपनिंग होती है, इंसिडेंट होता है, तो डेफिनेटली नुकसान सबसे ज्यादा किसका होएगा? पंजाबियों को होएगा, सिखों का होएगा, क्योंकि वी आर द डिफेंडर। वी फील प्राउड के एज ए सिख, आई फील प्राउड के वी आर द डिफेंडर, वी हैव ए ब्रदर्स एंड सिस्टर जो बॉर्डर पे दिन रात राखी करते हैं। और दूसरी तरफ से ये एक बदतमीज आदमी है, जो मेंटली मेरे को लगता है भी उसको इसका दिमागी तौर से इसका संतुलन खराब हो चुका है। और ये पाकिस्तान के चैनलों पे जाकर कहता था भी मैं आपके उसके हिंदुस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो आर्मी छोड़कर चले जाएं। और नॉट ओनली दैट, ये कह रहा था कि अब वी विल पे $11 मिलियन, हमारे पास $11 मिलियन का बजट है, जो भी कोई स्पाई करेगा पाकिस्तान के लिए। ये देखो, दिस इज द नॉनसेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके पीछे कौन है। देर इज ए समबडी को जो इनको जे कोई इतना एक्साइट कर रहा है बिहाइंड द सीन। देर इज ए मेनी अदर फोर्सेस एक्चुअली, दे आर नॉट द ओनली वन, दे आर द फ्रिंज एलिमेंट। एंड द डे ये एक सिख कम्युनिटी के लिए एक दब्बा है। मैं यही कहूंगा भी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और ये प्रो पाकिस्तानी जो स्पेशली इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साइड लेना, ये एक सिख के लिए जो वो सिख नहीं हो सकता कोई ऐसी जो बदतमीजी करेगा। और इन लोगों ने स्पेशली जो किया है, पन्नू ग्रुप ने किया है, सो कॉल खालिस्तानी, अपने आप को खालिस्तान का झंडा लेकर जो वायलेंस इन लोगों ने लोकल ग्राउंड पे की है, कनाडा में की है, अमेरिका में की है, दे आर वेरी वायलेंट पीपल। दे आर नॉट, जब ये इनको इनको कोई आगे से चैलेंज करता है, देन दे प्ले विक्टिम कार्ड कि देखो जी हमारे साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दिस एंड दैट। बट अदरवाइज एक्चुअली सो यू कैन सी देयर नॉनसेंस। बट नाउ गुड थिंग इज लाइक दे आर बीइंग एक्सपोज। आज कनेडियन गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी पता चलेगा, जो वहां की इलेक्टेड लीडरशिप है उनको भी पता चलेगा। नॉट ओनली के कनेडियन गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बुला रहे हैं पीएम मोदी जी को, इवन ऑन द अदर साइड जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी इस चीज का स्वागत कर रहे हैं। ये देखो, जो कनेडियन सारी लीडरशिप है, दे आर यूनाइटेड, कि वो कहते हैं भी ठीक है, अच्छी बात है, वी वांट टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विद इन इंडिया। क्योंकि उनको पता है भी फिफ्थ लार्जेस्ट जो इकॉनमी है इंडिया है, और इतना डायस्पोरा वहाँ बड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में जो उसकी एनर्जी सेक्टर में, जो और भी डिफरेंट सेक्टर में जो उनका व्यापार बढ़ेगा, इट्स गुड फॉर द कैनेडा। इसका मतलब ये लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो ठेका लेकर बैठे हैं, मुट्ठी पर लोग हैं, वो दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, दे डोंट हैव ए, दे डोंट केयर अबाउट द लोकल इंटरेस्ट। दे आर नॉट कनेडियन, दे आर नॉट अमेरिकन। उनका इंटरेस्ट ना अमेरिका है ना कनेडियन है, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है, इन लोगों ने दंगा फसाद करना है। दंगा फसाद करते वक्त इन लोगों ने सिखों को बदनाम करना है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।